एपीएस के अटैक के बाद जब नेशनल एक्शन प्लान इस मुल्क में लाया गया और उसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू की गई तो सारे सूबों ने वफाक के साथ मिलकर नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन पे भरपूर काम किया। और आपने देखा कि उस जमाने में ऑपरेशन ज़रबे अज़ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद के जरिए दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए कामयाब दोनों ऑपरेशंस किए गए, जिसका नतीजा भी निकला और दहशतगर्दी के वाकयात में कमी वाक़या हुई। ये तारीख का हिस्सा है। उसके बाद 2018 में एक गवर्नमेंट आई, फेडरल गवर्नमेंट, और पंजाब में एक गवर्नमेंट आई जिन्होंने नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन के लिए मीटिंग्स नहीं की। कोर्ट ने इस बात का नोटिस लिया कि क्या वजह है कि 2018 से 2022 के दरमियान नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन में कमजोरी क्यों आई। उस वक्त की गवर्नमेंट ने जवाब देने दें ना, कोई बात नहीं है, आप अपनी बारी पे कर दीजिएगा ना, बात करने दें। उस वक्त की गवर्नमेंट ने दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात को तरजीह दी। नो क्रॉस टॉक, आप चेयर से एड्रेस करें प्लीज। उस वक्त की हुकूमत ने जी आप 2018 से 22 की हुकूमत ने यह बेहतर जाना ऑर्डर इन द हाउस कि दहशतगर्दों को मुज़ाकरात की दावत दी जाए। आपको सब मौका मिलेगा। अब आपको जब फ्लोर मिले तब बोलिएगा ना। स्पीकर साहब, आप बेशक इनके बाद मेरा भी थोड़ा टाइम इनको दे दीजिए। ऑनरेबल मेंबर जिन्होंने सवाल किया उनका जवाब है। अब ये इस तरह करेंगे तो किस तरह मामला आगे चलेगा। तो बात यह है कि इन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, दहशतगर्दों के साथ बैठ के मामलात को डिस्कस करना चाहते हैं और नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन को रोका गया। ऑर्डर इन द हाउस। और कुलअदम तंजीमों के साथ मुज़ाकरात को तरजीह दी गई। अब मैं रीजनल जो सिचुएशन है उसके ऊपर आता हूं कि 2022 के बाद जब इत्तेहादी फौजों का इनखला हुआ इस खित्ते से, उसके बाद दहशतगर्दी के वाकयात में जरूर इजाफा हुआ है। और इसकी वजह यह है कि जब इत्तेहादी फौज यहां से इनखला करके गई तो दहशतगर्दों ने अपनी सरगर्मियां तेज की। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बोलना चाह रहे हैं कि इस मुल्क में दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हुकूमत पूरी तरह इस पे सरगर्म है। आए दिन पाक फौज के जवान शहीद हो रहे हैं। चलें, ये शहीदों का भी इनको ख्याल नहीं है। हाउस ऑर्डर कर लेना। बोलना चाह रहे हैं जी, आप तशरीफ रखें तार साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। आप बोले। उमर अयूब साहब का माइक खोले, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड, मैं जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, 2-3 चीज़ें रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे इस वक्त जो गवर्नमेंट के लोग यहाँ पे मेंबर्स बैठे हैं वो इस चीज़ की गवाही दे सकते हैं। यहीं पे इन कैमरा सेशन हुआ था, इसी जगह पे, शायद आप ही मौजूद हो, यहाँ पे और भी साथी मौजूद थे सीनियर, यहीं पे हुआ था। यहाँ पे मिलिट्री लीडरशिप भी आई थी और यहाँ पे जो चीज़ नेगोशिएशंस के बारे में की गई थी वो आपके सामने है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि जो यहाँ पे गलत बयानी हो रही है उस रिकॉर्ड की मनफी हो रही है। सर, जनाब स्पीकर, हम लोग दहशतगर्दी के विक्टिम्स हैं। हमने अपने खानदान के लोगों के जनाजे उठाए हैं। इनके भाई शहीद हुए हैं। मेरा फुफीजाद भाई जो है उसका जनाजा हमने बम ब्लास्ट में वो शहीद हुआ है। खुद हमने सुसाइड अटैक्स झेले हैं। जनाब स्पीकर, बात क्या करते हैं
हम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, अपने मैतों को कब्र में डाला है। ये क्या बात कर रहे हैं? जितना हमने इस वतन के लिए खून दिया है वो कहीं नहीं दे सकता, लिहाजा रिकॉर्ड की दुरुस्ती होनी चाहिए जनाब स्पीकर। बहुत शुक्रिया।